आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एक तरफ मुंबई में बाहरी बनाम भीतरी नेपोटिज्म, ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया के जो कारनामे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की खूबसूरत फिल्म सिटी अब ग्रेटर नोएडा और नोएडा में स्थापित की जाएगी। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। हम देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी तैयार करेंगे। इसकी स्थापना के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगा। रोजगार सृजन की दृष्टि से भी ये अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। उन्होंने इसके लिए भूमि के विकल्पों के साथ यथाशीघ्र कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार यूपी की फिल्म पॉलिसी में भी बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए फिल्म बंधु के जरिए नामी फिल्म निर्माताओं, कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रस्तावित फिल्म सिटी में क्या सुविधाएं होंगी, क्या छूट मिले, फिल्म पॉलिसी को कैसे आकर्षक बनाएं, इस बारे में सरकार सीधे फिल्मकारों से राय लेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्मी जगत से जुड़े दिग्गजों से सीधा संवाद करेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश में फिल्म मेकिंग की संभावनाओं और उनसे जुड़ी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल यूपी में फिल्म निर्माण को इंडस्ट्री का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है। कई फिल्मी हस्तियों ने यूपी में प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियो व एडिटिंग लैब आदि खोलने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन छूट व प्रोत्साहन को लेकर बात नहीं बनी है। निर्माता बोनी कपूर ने यूपी इन्वेस्टमेंट समिट में राज्य में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म इंस्टीट्यूट व स्टूडियो के लिए MOU किया था। इसके लिए उन्होंने लखनऊ व यमुना एक्सप्रेसवे पर जमीन भी देखी है। सूत्रों की माने तो जमीन के दाम छूट को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में सरकार सीधे फिल्मकारों से संवाद कर दिक्कतें दूर करेगी और इस आधार में इंडस्ट्री सहित अन्य विभागों से भी समन्वय बरकरार और रियायतें तलाशी जा सकेंगी। यानी कि अब देश की खूबसूरत फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में होगी और वहीं पर इसको लेकर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं और सीधे तौर पर ये एक अच्छा कदम योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि मुंबई में और वहाँ पर आउटसाइडर और इनसाइडर की जो बात होती है, किस तरीके से जो मुंबई के लोग हैं, और इस वक्त अगर देखें तो मुंबई में जो तानाशाही चल रही है, जिस तरीके से उद्धव सरकार वहाँ पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, अब इसको लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो बिहार के और जो यूपी के लोग हैं उनको किस तरीके से दोयम दर्जे की नज़रों से देखा जाता है और वहाँ पर उनसे किस तरीके का व्यवहार होता है। हमने पहले भी देखा कई बार, शिवसेना हो या फिर वहाँ के जो मुंबई के लोग हैं और वो मुंबई जो दुबई से जिनका कनेक्शन है, वो किस तरीके से बिहार और यूपी से आने वाले लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। अब इसके चलते जब योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो उत्तर प्रदेश के और बिहार समेत कई ऐसे राज्यों के जो इधर के राज्य हैं उनके लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि वो मुंबई जाते थे एक बड़ा सपना लेकर और उनको हाथ क्या लगता था वो आपने देखा कि कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें ये दिखाई दिया है कि वहाँ पर किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया है। हमारे देश का हिस्सा है और वहाँ पर जो सरकारें रही हैं उनको ये बखूबी से निभाना चाहिए, लेकिन सरकारों ने इसको बखूबी से नहीं निभाया है। शिवसेना की जो सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस और NCP की जो गठबंधन की सरकार है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अगर वो देते ध्यान इस पर तो आज इतनी बड़ी दिक्कत सामने नहीं आती। जो कुछ मुंबई में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार इसमें वो पार्टियां हैं जिनकी सरकार चल रही है और जिस पर वो ढीला रवैया बरता रहे हैं, और कहीं ना कहीं शिवसेना को बचाने के लिए दोनों पार्टियां उनके समर्थन में हैं। इसको लेकर कंगना रनौत ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और इस पर कंगना रनौत ने लिखा है कि लोगों की धारणा है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ फिल्म उद्योग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, ये गलत है। तेलुगु फिल्म उद्योग ने खुद को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। अब वो पूरे भारत में कई भाषाओं में फिल्मों को पहुंचा रहे हैं। कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी में की गई है। मैं योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणाओं की सराहना करती हूँ। हमें फिल्म उद्योग में कई सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें एक बड़े फिल्म उद्योग की आवश्यकता है जिसे भारतीय फिल्म उद्योग कहा जाता है। हम कई कारणों से विभाजित हैं। हॉलीवुड फिल्मों को इसका लाभ मिलता है। इससे पहले जो परिस्थितियां हैं और इस परिस्थितियों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो इतना बड़ा ऐलान किया, और अब कंगना रनौत भी योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में आई हैं और उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया है उसकी सराहना की है। इसके साथ ही अरुण यादव जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने भी इस बात की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, यूपी में बनेगी देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी
और ये देश की जनता भी चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले में आपने देखा, और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर जाते हैं जो वहाँ पर अपने बड़े बड़े सपने लेकर जाते हैं, लेकिन उनके सपनों को किस तरीके से कुचला जाता है, और वहाँ पर उन्हीं लोगों की चलती है जो उनके विचारधारा से मेल खाते हों, या फिर उनके कहने पर जिस तरीके से वो कह रहे हैं उनके कदमों में गिर कर रहो, या फिर उनके जो गिरोह है उसमें शामिल हो जाओ, तभी आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो फिर परेशानियां आपके सामने आएंगी ही आएंगी। आपने देखा किस तरीके से जया बच्चन ने सवाल उठा दिया रवि किशन को लेकर, सवाल उठा दिया कंगना रनौत को लेकर। क्यों? रवि किशन बिहार से आते हैं, रनौत हिमाचल से आती हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हो और उसी थाली में छेद करते हो, आपको कोई हक नहीं है बॉलीवुड पर सवाल उठाने के लिए। लेकिन अगर बॉलीवुड में कोई गंदगी है तो पूरी देश की जनता का हक है, क्योंकि पैसा सबका लगा हुआ है, हर कोई फिल्म देखता है। लेकिन किस तरीके से ये अपनी बपौती समझकर किस तरीके से दूसरों पर ये सवाल उठाते हैं और धमकी दिया जाता है। लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है, इसको पूरी देश की जनता सराहना कर रही है, और इस फैसले के बाद मालिनी अवस्थी जी ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी का निर्माण होगा। योगी आदित्यनाथ जी को इस सामयिक शानदार निर्णय के लिए साधुवाद। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा का उद्गम है, कला साहित्य संगीत के गुर्जरों की उर्वरा भूमि है। रोजगार सृजन की दृष्टि से ये अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। एक सप्ताह पूर्व इसकी योजना बननी प्रारंभ हुई थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में रुचि दिखाई है। फिर इस बाबत मेरी सुभाष घई, विवेक अग्निहोत्री और मनोज मुंताशिर से चर्चा हुई। आज इसकी औपचारिक घोषणा होते देखना सुखद है। और इस पर मनोज मुंताशिर आप सब जानते होंगे कि जिन्होंने बाहुबली और कई ऐसे गाने, तेरी मिट्टी में जिन्होंने गाना लिखा, और वो कितना लोकप्रिय है, देश के बीच वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश और सभी हिंदी भाषी राज्यों के कलाकारों के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी आवाज़ सुनी है। अब आपकी भाषा का सिनेमा आपके प्रदेश में निर्मित होगा। ये आपके संघर्ष के लिए एक कठिन अध्याय का अंत और उत्तर प्रदेश को एक नए इतिहास की आरंभ है। और वहीं पर मनोज मुंताशिर ने इसको लेकर सवाल भी उठाया था। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जब तमिल फिल्म इंडस्ट्री चेन्नई में है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री तेलंगाना में है, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में क्यों है? अब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है और इस पर उन्होंने खुशी भी जताई है। इसी के साथ पूरे देश की जनता जो योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है उसका स्वागत कर रही है। लगातार योगी आदित्यनाथ की सराहना हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पूरे बॉलीवुड में जो कुछ भी हो रहा है, अब इसको लेकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी, और जब आवाज़ उठाई गई तो बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका गिरोह चलता है, उनको इस बात से मिर्ची लग गई। लगातार कंगना रनौत, रवि किशन पर सवाल उठाए जा रहे थे बॉलीवुड गिरोह की तरफ से। बॉलीवुड में जो ड्रग्स एंगल सामने आया है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी जाती है, पूरा बॉलीवुड गिरोह शांत रहता है, उस पर मौन रहता है। लेकिन जैसे ही ड्रग एंगल सामने आता है, उस पर जाँच की बात कही जाती है, तुरंत मिर्ची लगती है और राज्यसभा तक पहुँच जाती हैं इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर करने और सरकार से समर्थन मांगने के लिए। वहीं पर बॉलीवुड का जो दोहरा चरित्र है वो काफ़ी लंबे समय से सामने आता रहा है, किस तरीके से डी कंपनी का पैसा लगता था, और इसीलिए भारतीय जो संस्कृति और सभ्यता थी उसका हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। आपने देखा कि सेना का किस तरीके से अपमान किया गया, और वहीं पर जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनका भी अपमान किया जाता है। एक तरीके से अगर हम देखें तो जो शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। आपने देखा 3 इडियट्स बहुत अच्छी फिल्म थी, छात्रों के लाइफ के बारे में दिखाया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मजाक वहाँ हिंदी का उड़ाया गया। किस तरीके से एक मस्खरे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, किस तरीके से दिखाया जाता है कि जो हिंदी बोलते हैं वो कितने मजाकिया होते हैं, जो हिंदी बोलते हैं उनको कुछ नहीं आता, वो गंवार होते हैं, किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। और इसीलिए जो उसमें फैशन की चीज़ें जो हैं वो ड्रग्स दिखाई जाती है, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, किस तरीके से चीज़ों को दिखाया जाता है, जो आतंकी हैं उनका महिमा मंडन किया जाता है। अब ये सब बंद होगा, और योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया है, जाहिर सी बात है कि अब सभ्यता और संस्कृति की बात होगी, और अब वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसकी जनता मांग करती आ रही है। आपने देखा बॉलीवुड में जो फिल्में हैं वो किस तरीके से चीज़ें दिखाती हैं, और वहीं पर साउथ इंडस्ट्री में जो फिल्में आती हैं वो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं, और इसीलिए अब जनता के बीच में जो साउथ इंडियन फिल्म्स हैं वो ज़्यादा
लोकप्रिय हैं बॉलीवुड के तुलना में। बाहुबली आपने देखा किस तरीके से उसने रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि उसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मजाक नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एक सशक्त भारतीय संस्कृति और सभ्यता रही है और आज भी अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो हम कहां पहुंच सकते हैं। और जो चीजें दिखाई गई उसके चलते ही वो इतनी लोकप्रिय हुई और इतनी कमाई उसने की। अब देश की जनता जो मांग कर रही थी वो फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है, ये बड़ा ऐलान किया है। और इसी के साथ जो फिल्म नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, इसको लेकर जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े सपने सजाए बैठे हुए थे और सिर्फ मुंबई में जो वहाँ की स्थिति है उसको देखकर वो नहीं जा पा रहे थे। अब उनके लिए भी ये खुशी का माहौल है। तो इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।